Good morning, dear students. How are you? Today we have to discuss about the United Nations of the world, that is chapter number 16. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशंस को देखा था। उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर्ष जो है यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। कहता है कि जो है विश्व युद्ध को रोकने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही इस संघ का स्थापना किया गया था। आइए अब नज़र डालते हैं कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों की गई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के लक्ष्य क्या क्या थे। यूनाइटेड नेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित था, और क्या क्या वह उसके लक्ष्य थे। इस संगठन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, उनका लक्ष्य क्या था। यूएन इज़ कमिटेड टू, यूएन संगठन जो है, यूनाइटेड नेशन संगठन का जो है स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था, पहला मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो पिछले क्लास में यही सब पढ़ा था, लेकिन हम लोग एम नहीं पढ़े थे। एम में कहता है कि मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। दूसरा, डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग कंट्रीज़, कहता है कि मित्रतापूर्ण जो है उस संबंध रखने के लिए, दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण संबंध रखने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। तीसरा पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट तो है शांति और सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस संघ की स्थापना की गई। आपको पता है बच्चों कि देयर आर 190 जो है 3 मेंबर्स आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे यूएन संगठन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लगभग यानी अप्रॉक्स 200 देश जो हैं जुड़ चुके हैं, है ना। कहता है कि promoting social progress, better living standards and human rights, कहता है कि यूएन का स्थापना सामाजिक जो है प्रोग्रेस के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स रहन सहन के लिए, और ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के लिए जो है वो इस संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जो है पर्यावरण को सुरक्षित प्रदान करने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने के लिए, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शंस, जो है भोजन की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट्स, अगर आपदा आ गई तो उसका प्रबंधन के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। अगर सपोज दैट अगर किसी देश में डिजास्टर आता है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो फूड स्टॉक रखती है और तुरंत जो है वैसे देश को राहत कार्य के लिए राहत सामग्री पहुंचाती है, भोजन पहुंचाती है, मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। कर्बिंग टेररिज्म, और कहीं ना कहीं जो है वो जो है आतंकवाद पर कहीं ना कहीं जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। कहीं पर अगर आतंकवादी हमले होते हैं तो यूनाइटेड नेशंस यानी सारे देश के लोग एक मीटिंग के दौरान उस पर गहन चिंतन करते हैं और उसको ख़त्म करने का प्लानिंग करते हैं, या उसे कम करने का प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन का जो एम है, लक्ष्य जो है वो यही सब है। पहला तो सारे देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण और जो है शांतिपूर्ण व्यवहार कायम रखने के लिए ये संगठन की स्थापना की गई। दूसरा,
जो है वो शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसी भी देश को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन संगठन की स्थापना की गई। तीसरा, समाज में विकास करने के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए, मानव अधिकार, पॉवर्टी कम करने के लिए, एजुकेशंस को बढ़ाने के लिए यह यूएन की संगठन की स्थापना की गई। इस प्रकार वह पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, भोजन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए, और कहीं पर अगर आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, तो इन सब से जो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनकी मदद करने के लिए आई थिंक यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। क्लियर है बच्चों? और आतंकवाद को कहीं ना कहीं काबू या रोकने के लिए भी जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, आगे कहता है कि ये फ्लैग के बारे में भी बताया था और ये मैप के बारे में भी बताया था। ये हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर जब बम गिराया गया, एटॉमिक बम, परमाणु बम गिराया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थ्रू आउट द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ये पूरा जो है वो दोनों शहर, जो जापान का दोनों शहर था, वो पूरी तरह से सर्वनाश हो गया। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वह हैंडीकैप यानी कि अपाहिज पैदे या जन्म होते हैं। कहता है कि यह एक फ्लैग है, यहाँ पर ये एक फ्लैग दिख रहा है। यह फ्लैग जो है इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। यह फ्लैग, यह झंडा जो दोनों तरफ ओलिव का पत्ता लगा हुआ है और बीच में हमारे विश्व का दृश्य है, सारे कॉन्टिनेंट है। कहा जाता है कि इसमें ओलिव जो ब्रांच है, यह जो झंडा है जिसमें दोनों तरफ ओलिव का पत्ता लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है, यह दर्शाता है कि यह शांति का प्रतीक है। और बीच में जो विश्व का दृश्य बनाया है, वर्ल्ड का जो है मैप बनाया हुआ है, इसमें बताता है कि ये दोनों पत्ता किस प्रकार जो है पूरे विश्व को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस तरह से यूनाइटेड नेशन भी कुछ इस तरह से वर्क करती है जिसमें सारे देश के मेंबर्स एक साथ एकजुट होकर के अपने पूरे वर्ल्ड को अपने देश की तरह मानते हैं और उसका सुरक्षा करते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन का जो है वो बनावट या उसका संरचना। यूनाइटेड नेशन फंक्शन मेनली थ्रू 6 ऑर्गन्स और अ बॉडी। कहता है कि यूनाइटेड नेशन को के 6 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन, 6 बॉडी। जैसे एक कोई भी शरीर है, मानव शरीर अलग अलग अंगों से बना हुआ है, इस तरह यूनाइटेड नेशंस भी अपने अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। जैसे हमारे भारत देश में जो सरकार चलती है उसमें 3 ऑर्गन्स हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे ऊपर होता है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट जिसमें विलेज पंचायत और म्यूनसिपाल्टी होती है। उसी तरह कहता है कि यूनाइटेड नेशंस भी 6 ऑर्गन होते हैं, उस पर अपना वर्क करता है और सब 6 ऑर्गन जो है वो अपना अपना ड्यूटी करते हैं। जैसे पहला अगर बात करें तो पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। ठीक, दूसरा है जनरल असेंबली के बाद द सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है द ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। चौथा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, यानी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट जो है वो है द सेक्रेटेरिएट ना। तो इस तरह से ये 6 जो ऑर्गन हैं, पहले ऑर्गन द जनरल असेंबली, दूसरे हैं द
सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है द ट्रस्टीशिप, चौथा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, चौथा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है द सेक्रेटेरिएट। तो बारी बारी से हम लोग 6 ऑर्गन जो है, ये 6 ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से और ध्यानपूर्वक जो है इसको समझेंगे कि क्या कहता है ये 6 ऑर्गन। क्लियर? देखिए, पहला है द जनरल असेंबली। यह पहला ऑर्गन है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। द जनरल असेंबली, this is the main organ of the UN where the members air their views and hold discussion on various issues. It is composed of representatives of all the members countries. Each country has one vote. So in the UN, the small or poor countries have the same voice and the power as the biggest and richest countries. कहता है कि यूएन जो है वो एक मेन ऑर्गन है, सबसे हेड है, सबसे ऊपर वाला ऑर्गन है जो सारे 5 ऑर्गन्स को चलाता है। कहता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो जनरल असेंबली है। कहता है कि जिस प्रकार हम लोग एक सभा में प्रेयर करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो सबसे बड़ा हम लोगों का, जब हम लोग विद्यालय आते हैं तो हम लोग असेंबली में जमा होकर के प्रेयर करते हैं गॉड से। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सारा दिन अच्छा जाए, भगवान जो है हमें सद्बुद्धि दे कि हम जो पढ़ रहे हैं आगे चल कर के उसको हम लोग कहीं यूज़ कर पाएँ, है ना। कहता है कि इस ऑर्गन की भी यही जो है परिदृश्य है। सारे जो है मेंबर्स इसमें होते हैं, वो होल डिस्कशंस के लिए होते हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो लोग बात करते हैं। कहा जाता है कि इसमें हर एक देश के मेंबर्स इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता होते हैं। ईच कंट्री हैज़ वन वोट, हर देश के मेंबर जो हैं एक एक अपना वोट देते हैं। और इसमें चाहे वो छोटे या गरीब देश के हों या बड़े से बड़े अमीर देश के लोग हों, सब के जो एक एक मेंबर आते हैं, सबको एक ही नज़र से, एक ही व्यू से देखा जाता है और सभी का वोट लिया जाता है और उनकी गिनती सिर्फ एक में होती है। चाहे वो अमीर हो, कितना भी बड़ा देश का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, चाहे वो छोटा देश नेपाल का हो या भूटान का हो ना। तो जनरल असेंबली जो है वो एक बहुत ही मेन असेंबली होती है। क्लियर? चलिए आगे है, इसमें थोड़ा बात पढ़ लेते हैं। राइट वैल्यूज। समटाइम्स वी हैव डिसएग्रीमेंट्स विथ आवर क्लासमेट्स और फैमिली मेम्बर्स। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने क्लासमेट से जो है या अपने फैमिली मेम्बर से डिसएग्रीमेंट्स करते हैं। एट सच टाइम वी शुड नॉट शाउट और रिच एंग्रीली। हम लोग ये करते हैं उस समय, वी शुड नॉट शाउट और रिच एंग्रीली। हम लोग चिल्लाते नहीं हैं या कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। इट इज़ बेटर टू वॉक अवे। इफ़ वी टॉक इन एंगर वी ऑफन end up saying hurtful or rude things we do not mean to say, है ना। इससे अच्छा होता है कि हम लोग वहाँ से चले जाएं। गुस्से से अगर हम लोग बात करते हैं तो शायद उन्हें चोट पहुँचता है और वो शायद और रूड मान लेते हैं। इसलिए हम लोग को फ़ौरन अगर गुस्सा आता है तो हम लोगों को वहाँ से चले जाना ही उचित होता है। आगे है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ये है जनरल साधारण सभा, और अब दूसरा है
सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल को हम लोग देखेंगे बच्चों। सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहता है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करता है। इट हैज़ अ टोटल ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं। देखिए 5 कौन कौन से सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा होता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी इंग्लैंड, तीसरा होता है फ्रांस, चौथा होता है रशिया और पांचवा होता है चाइना। तो इस तरह से हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 5 के स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।